Hello students, good morning. Standard 4th, subject English, unit number 9. यूनिट नंबर 9 हमारा है पिनोचियो। पिनोचियो का मतलब जो लेशन था वो हमने अगले वीडियो में देखा, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स किए, एमसीक्यू किए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्कबुक में पेज नंबर 98 पर, तो वो है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे हमें वर्ड मीनिंग लिखने हैं, यानी कि उसका मतलब। तो फर्स्ट है QUEER, क्वीर यानी स्ट्रेंज, STRANG, स्ट्रेंज, FUNNY, फनी यानी विचित्र, रमूजी। क्वीर यानी बहुत ही अलग किस्म का, बहुत ही फनी होता है या तो बहुत ही विचित्र होता है। टू टिकल यानी टू टच समवन इन अ वे दैट मेक्स हिम लाफ, इस तरह से किसी को टच करना कि उसकी हंसी छूट जाए। टिकल यानी किसी को इस तरह से छूना कि उसको मतलब उसको हंसी आ जाए। PUZZLED, पजल्ड। PUZZLED, पजल्ड यानी कंफ्यूज्ड। CONFUSED, कंफ्यूज्ड यानी मतलब असमंजस में पड़ जाना, मतलब उसका मतलब समझ में नहीं आना, कंफ्यूज हो जाना। हम भी कोई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कोई दो चीज़ पसंद है और मम्मी हमें एक लेने के लिए बोलती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हमें नहीं समझ में आता कि हम ये ले या वो ले, तो उसको बोलते हैं कंफ्यूज, पजल्ड। AMAZED, अमेज्ड यानी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। अमेज्ड यानी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। SURPRISED, सरप्राइज्ड। स्टिफ, STIFF, स्टिफ यानी नॉट इजीली बेंट। नॉट इजीली बेंट यानी जल्दी से समझ में नहीं आना या कर नहीं सकना। RUDE, रूड यानी इम्पोलाइट। IMPOLITE, इम्पोलाइट। रूड यानी किसी से अव्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, अच्छे से किसी के साथ बिहेव नहीं करना, तो इसको बोलते हैं रूड, इम्पोलाइट। अब है लेट्स लर्न मोर। उसमें फर्स्ट है राइट द टू राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड, उसके जैसा दूसरा वर्ड लिखना है, उसके जैसा साउंड वाला। तो फर्स्ट है ROUND, राउंड। ROUND, राउंड, तो मैंने उसके जैसा दो लिखा है SOUND, साउंड, FOUND, फाउंड, तो राउंड, साउंड, फाउंड। HARD, हार्ड, CARD, कार्ड, YARD, यार्ड। इसके अलावा भी आप कोई लिख सकते हो। WONDER, वंडर, तो THUNDER, थंडर, UNDER, अंडर, वंडर, थंडर, अंडर। LAUGH, लाफ, GRAPH, ग्रेप, STAFF, स्टाफ, लाफ, ग्राफ, स्टाफ। सेम साउंड आना चाहिए। MATCH, मैच, CATCH, कैच, SCRATCH, स्क्रैच। मैच, कैच, स्क्रैच या पैच, कोई भी लिख सकते हो। FEW, फ्यू, तो VIEW, व्यू, QUEUE, क्यू, तो फ्यू, व्यू, क्यू। PIECE, पीस, PIECE, पीस। NIECE, नाइस, नीसीस, PEACE, पीस, पीस, नीस, पीस। DROWNED, ड्राउंड, ROUND, राउंड, SOUND, साउंड, ड्राउंड, राउंड, साउंड या फाउंड, कोई भी राइमिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट नेम्स ऑफ एनी थ्री थिंग्स। कोई भी तीन चीजों के नाम यहाँ पे हमें लिखने हैं। कोई भी तीन थिंग्स, कोई भी तीन चीज लिखनी है। तो यहाँ पे है थिंग्स मेड ऑफ वुड,
थिंग्स मेड ऑफ वुड, यानी कि लकड़ियों में से बनी हुई चीज़ों के नेम यहाँ पे लिखने हैं। तो लकड़ियों में से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं। CHAIR चेयर यानी कुर्सी, TABLE टेबल यानी टेबल, PENCLE पेंसिल, PENCIL पेंसिल यानी हम जो पेंसिल से लिखते हैं वो। इसके अलावा हम बोल सकते हैं BENCH बेंच, WINDOW विंडो, DOOR डोर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड में से बनी हुई है यानी लकड़ी में से बनी हुई है। मैंने जो एग्जांपल्स दिए वुड के, उसके अलावा आपको कोई आते हैं तो आप इन 3 नाम की जगह पे वो भी लिख सकते हो। मैंने चेयर, टेबल, पेंसिल लिखा है, उसकी जगह पे बेंच, डोर, विंडो, फिर हम जिसके ऊपर लिखते हैं वो डेस्क, कोई भी फर्नीचर हमारा, तो कोई भी लिख सकते हैं। थिंग्स मेड ऑफ मेटल, मेटल यानी जो हैवी चीज़ें बनती है, मेटल जैसे धातु, एल्यूमिनियम, लोखंड, वो सब। तो उसमें से जो चीज़ें बनती है तो CAR कार, BIKE बाइक, फिर नीफ, KNIFE नीफ यानी चाकू, SCISSORS सीजर्स यानी कैंची, कातर। तो फिर हमारा जो यूटेंसिल्स यानी हमारी जो गुजराती में कहिए तो किचन में जो वासण होय यूटेंसिल्स, तो वो भी सब मेटल्स के ही बने हैं, तो उसके नेम भी हम लिख सकते हैं। टैप यानी चकली, वो सब मेटल में से बने हैं। तो इन सब के अलावा आपको मेटल के कोई और एग्जाम्पल लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। थिंग्स मेड ऑफ क्लोथ यानी कपड़े में से बनी हुई चीजें, तो यहाँ पे है SHIRT शॉर्ट, CAP कैप, TROUSERS ट्राउजर्स, फिर हम लिख सकते हैं CURTAIN कर्टेन, सॉक्स, शूज, फिर बेडशीट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कपड़े में से बनी होती है। तो ये सब क्लोथ्स में से तो बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो सब चीज़ आप लिख सकते हो। थिंग्स मेड ऑफ रबर, रबर में से बनी हुई चीज़ें लिखनी है। अब किसमें से? रबर। तो BALLON बलून, रबर में से क्या बना होता है? बलून। ERASER इरेजर, TOYS टॉयज। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रबर में से बनी है, जैसे कि टायर है, वो सब इसी में से बनता है। तो रबर्स की चीज़ें भी आप आपके पेरेंट्स की हेल्प की मदद से आप कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 तरह की चीज़ें लिखी। वुड लकड़ी में से बनी, मेटल यानी जो स्टील, लोखंड, मतलब स्टील, आयरन, वो सब में से बनी हुई चीज़ें, क्लोथ यानी कपड़े में से बनी हुई चीज़ें, और रबर जो हम रबर यानी जिसको हम ऐसे खींचते हैं वो रबर में से बनी हुई चीज़ें यहाँ पे हमने लिखी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सामने वाले पेज पर वो है मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड गोल्डीलॉक्स। यहाँ पे गोल्डीलॉक्स में से हमें 10 नए वर्ड्स बनाने हैं, 10 नए वर्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी GOLD, गोल्ड, फिर OLD ओल्ड, फिर LOCK लॉक, फिर आप कौन से बनाएंगे? LOOK लूक। फिर बनाओ, चलो फिर से नए नए वर्ड्स बनाने हैं। बनाओ बनाओ, कौन सा याद आया आपको? एक वर्ड्स बनेगा ILL ईल, ILL ईल, फिर COCK कॉक, ओके ओके, तो ओके। फिर सोचो सोचो, सोचा? DOLL डॉल, फिर SO सो, और GO गो। तो यहाँ पे हमने ये 10 वर्ड्स
बनाए। इसके अलावा भी आप ट्राई करना, इसमें से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो 10 वर्ड्स बनाए हैं, इसके अलावा भी आप दूसरे वर्ड्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू।